आपको रिटर्न्स दे सकता है। अच्छा सर, अब आईपीओ के डिस्कशन पर आते हैं और ढेरों सवाल है मेरे पास आपके लिए। सबसे पहले तो आज जो आईपीओ खुल रहा है उस पर राय दें, कल्याण ज्वेलर्स पैसे लगाए या नहीं? दीप, मतलब मजा नहीं है। अब मतलब वो ये एक तो ये होता है कि किसी आईपीओ को देखकर आपको लगे कि नहीं, ये मुझे कूद के लगाना ही है पैसा, वैसा कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है। उसका रीजन ये कि मतलब कुछ अच्छी चीजें, कुछ खराब चीजें। पहले तो ये बता दूं कि अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिहाज से सोचे तो अवॉइड हो सकता है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए मुझे कोई ऐसा 20-25% के ऊपर के लिस्टिंग गेन नहीं दिख रहे हैं। जब तक 25% के ऊपर के लिस्टिंग गेन ना दिखे तब तक मुझे लगता है कि उतनी रिस्क लेने, और फर्ज करें आपसे लेकर लिस्टिंग तक अगर निफ्टी 14,400-500 आ गया तो 500-700 पॉइंट निफ्टी सर गया तो फिर आप वो क्वेश्चन आपको लेकर चलना पड़ता है। सेकेंडरी मार्केट तो है नहीं कि आप तुरंत डिसीजन ले लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप इस आईपीओ को अवॉइड भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो ब्रांड है, जो कुछ अच्छी बातें उनको देखकर अगर आपको पैसा लगाना ही है तो पहली चीज, आप हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाले इन्वेस्टर हैं जिनको ज्यादा, और अगर लिस्टिंग पर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए या आपको ज्यादा लंबे समय तक होल्ड करना पड़े तब भी आपको चलेगा, तो ही आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं। अदरवाइज बहुत अट्रैक्टिव हो वैसा नहीं है। पहले मैं अच्छी बातें बता दूं, कंपनी की ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन खुद हैं, लंबे समय से हैं, नाम है कंपनी का, इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त है, प्रोमोटर्स को 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, और जनरली इस बिजनेस में एक ट्रस्ट और एक्सपीरियंस और लंबे समय बिताने की अपनी वैल्यू होती है, वो कल्याण ज्वेलर्स के पास है। तो कई सारी चीजें अच्छी हैं, ग्लोबल प्रेजेंस है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, और स्पेशली दक्षिण भारत में तो अनडिस्प्यूटेड लीडर है। तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी है कंपनी के पास में जो आपको दिखती है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इन्होंने वैल्यूएशंस के लिहाज से महंगा किया है। अब आप टाइटन के लिहाज से वैल्यूएशन मांगेंगे तो देखिए टाइटन का वैल्यूएशन तो किसी भी आईपीओ को मिल नहीं सकता, हालांकि टाइटन से थोड़ा सस्ता रखा है इन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि वैल्यूएशन और कम होने चाहिए, सस्ता और मिलना चाहिए आईपीओ। सिर्फ प्रॉब्लम ये कि लोगों को लगता है 86-87 रुपए छोटी साइज है। सवाल ये नहीं है, आप इक्विटी देखेंगे, इक्विटी बहुत भारी भरकम बड़ी, और इश्यू के बाद मार्केट कैप लगभग 9,000 करोड़ पहुंचने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि 86-87 रुपए की जो प्राइस है वैसे देखने में आपको छोटी दिखेगी, लेकिन इसे थोड़ा और नीचे किया जाता तो वैल्यूएशन अच्छे होते हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाने का मौका मिलता। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, फाइनेंशियल उतने इंप्रेसिव है नहीं, कर्ज बहुत ज्यादा है कंपनी पर, और वो कर्ज कम करने का कोई ठोस प्लान नजर नहीं आ रहे। थोड़ा बहुत पैसा जो आईपीओ से आएगा उससे कर्ज कम करेंगे, लेकिन अब भी हाई डेट पर है और डेट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर यही कर्ज कम कर ले कंपनी तो इनकी बैलेंस शीट बहुत खतरनाक तरीके से अच्छी हो सकती है। तो मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी आप 6.5-7% कमाते हैं और 10.5% अगर आप ब्याज भर रहे हैं, तो ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों करें। तो मुझे लगता है कंपनी को कर्ज कम करने की तरफ फोकस करने की बहुत जरूरत है, और जैसे ही अगर कंपनी ने डेट कम किया उसके बाद बैलेंस शीट बढ़िया हो जाएगी, फाइनेंशियल अच्छे हो जाएंगे, उसके बाद हो सकता है मैं अपना व्यू बदलूं। लेकिन फिलहाल जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि मजा नहीं है। तो अगर आप स्किप भी कर दें तो कोई खास बात नहीं, लेकिन जिसको रिस्क लेनी है 10-15% की लिस्टिंग गेन के लिए, और अगर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया चलता है तो कोई दिक्कत नहीं कि आप सेकेंडरी मार्केट का स्टॉक लेकर भी तो नुकसान कई बार कर देते हैं, तो उस हिसाब से लेकर रख लेंगे तो नुकसान नहीं। हाँ, एक अच्छी बात और है जो बोलना चाहता हूँ, कल जो एंकर बुक बनकर आई वो बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने अच्छा पैसा डाला है, तो एंकर बुक तो ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल वीक है इन दोनों के बीच में। तो मेरा ये मानना है कि जब तक मुझे बड़े लिस्टिंग गेन न दिखते हो, मेरे पास चॉइस बहुत है ना।